जी को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। हेमंत तिवारी जी उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दशक से ज्यादा के वक्त से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अब तक 5 जनरल इलेक्शन और 8 विधानसभा के चुनाव वो कवर कर चुके हैं और बहुत ही ख्याति लब्ध पत्रकार हैं। हेमंत जी, आपका स्वागत और धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अब आप मुझे बताइए सर, क्योंकि अब आपकी भी इज्जत दांव पे है, आप अक्सर प्रेडिक्शन मेरी डिबेट में करते रहे हैं और इस बार भी बिना किए निकल नहीं पाएंगे सर, बोलिए। देखिए, चुनाव के पहले वातावरण दूसरा था। एकदम से लगता था कि विपक्ष हताश, निराश और युद्ध के पहले ही पराजय भाव में है, ऐसा दिख रहा था। तो उसका कारण भी था। उसका कारण यह था कि 5 साल तक मेरा मानना है कि अपोजिशन से जो अपेक्षित था उसने न तो सड़क पर न इस सदन में ऐसा कुछ किया। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, बड़ी खूबियों वाला प्रदेश है। यहाँ सही बात भी चलती है, अफवाह भी चलती है। सही बात भी मानी जाती है, अफवाह भी मानी जाती है। माहौल बनने से बन जाता है। ये जो जातीय जनगणना का इशू बार बार उठाया गया और फिर कुछ चीजें मैंने आपको पिछली डिबेट में भी कहा था, कुछ ऐसी चीजें बाजार में आई, यानी आम जनता के बीच में आई। गली मोहल्ले, गांव देहात से लेकर के कस्बा शहर तक, आम से लेके खास तक, जैसे संविधान बदल देंगे, 400 सीट दीजिए, संविधान बदल देंगे जी। इसको बड़ा गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया नीचे तक और उसका एक बड़ा फर्क पड़ा। और उस फर्क की वजह से मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी और सर एक चीज मुझे क्लैरिटी दो, मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं। ये संविधान और आरक्षण का मामला आपके मुताबिक दलितों में और पिछड़ों में तेजी से गया और उन्होंने इसको सच के करीब माना, तो क्या बीजेपी को इसका एहसास नहीं था और बीजेपी ने इसके काउंटर के लिए क्या किया फिर? मेरा मानना है कि बीजेपी इसको काउंटर करने में जितना पर्याप्त काउंटर करना चाहिए था, बीजेपी का पैराफर्नेलिया जितना बड़ा है, पन्ना प्रमुख से लेकर के ऊपर तक कितने लोग हैं, वो उसको अच्छे तरीके से कर नहीं पाए। और उसी में लल्लू सिंह जैसे इनके सांसदों का बयान, उसी में अरुण गोविल का बयान, इन सब चीजों को जनता के बीच में इस तरीके से ले जाया गया। मैं और कहीं की बात नहीं करता हूं, अपने गांव की बात करता हूं। मैंने अपने गांव में चौधरी यानी कुर्मी बिरादरी के लोगों से बात की। सर आपका गांव कहाँ है? जौनपुर के है ना आप सर? हमारा गांव जौनपुर में है। जी जी, अब बोलिए। मैंने वहाँ के गैर यादव ओबीसी वर्ग जो अटूट था भारतीय जनता पार्टी के लिए 2014 के बाद से मुसलसल, उसमें मैंने देखा थोड़ी टूट हो रही है। उनके दिमाग में भ्रम है कि उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा, बाबा साहब का संविधान बदल दिया जाएगा। मैंने आपसे एक डिबेट में जिक्र किया था कि इस बार 14 अप्रैल को जब मैं अम्बेडकर जयंती के दिन यहाँ से अमेठी गया तो मैंने सड़क पर इतनी ज्यादा भीड़ देखी दलितों की, बाबा साहब के श्रद्धालुओं की, कि मैंने पिछले 4 दशक के अपने पत्रकारी अनुभव में कभी ये चीज नहीं देखी थी। ये क्यों हुआ? ये सब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है इसको पढ़ने में थोड़ी सी आपका सर तात्पर्य है कि अनुसूचित जाति वर्ग इस बार वोकल है? जी, और मेरा ये मानना है कि जो मैं लगातार खारिज करता था, पीडीए मतलब डी मतलब दलित, कि दलित इनके साथ नहीं जाते हैं और नहीं भी गए थे। 2019 में इतना डेडली कॉम्बिनेशन हुआ था, तब भी इनके साथ नहीं गए थे। 5 सीट पर रह गए। 14 और 19 में 5 सीट, 19 में इतना बड़ा अलायंस किया, दलित इनके साथ नहीं गए। तो मेरा मानना था भी ये बेकार की बात कर रहे हैं बीजेपी। लेकिन इस चुनाव में खासतौर से सेंट्रल यूपी और ईस्टर्न यूपी में दलितों के भी, खास तौर से गैर जाटव दलितों के अच्छे खासे वोट समाजवादी पार्टी गए। ये भारतीय जनता पार्टी की चिंता का विषय हो सकती है, लेकिन मेरे कहने के मतलब समझिए एक चीज और क्लैरिटी दो सर, क्या जातिवाद इस बार के इलेक्शन में सिर चढ़कर बोला या ये सिर्फ एक नैरेटिव है जो मीडिया में गढ़ा गया? नहीं, जातिवाद तो बोला, जातिवाद सिर चढ़ करके बोला। जातिवाद तो सोचिए, जब भारतीय जनता पार्टी की ओर जातिवाद नहीं होती थी, इस बार क्षत्रियों में जातिवाद की बात आई कि नहीं आई? आपने देखा नहीं देखा? पहले चरण से लेकर के मान मनोवल तक, राजा भैया से लेकर धनंजय सिंह तक होता रहा। धनंजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी साथ दिया, लेकिन राजा भैया ने सीधे अपोज किया। इसका क्या कारण? बड़े गूढ़ कारण इसके हो सकते हैं जो चुनाव परिणामों के बाद देखे जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात सुनिएगा, मेरा कदापि ये कहना नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई।
भारतीय जनता पार्टी को अनपेक्षित रूप से चुनौती अधिक मिल गई, जो उसने सोचा नहीं था। इसके बावजूद मेरा मानना है कि ज्यादातर सीटों पर उसके उम्मीदवार बहुत बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने एक गलती जरूर की, जिसको मैं खुलेआम कहना चाहूंगा। इन्होंने कई ऐसे टिकट रिपीट किए जो टिकट नहीं देने चाहिए थे, जैसे आपके गृह जनपद का टिकट विनोद सुनकर वहां डिजर्व नहीं करते थे, उनका टिकट डिजर्व नहीं करता था रिपीट होना। जैसे प्रतापगढ़ का टिकट संगम लाल गुप्ता डिजर्व नहीं करते थे, जैसे मछली शहर का टिकट बीपी सरोज डिजर्व नहीं करते थे। अधिसंख्य अगड़ा वर्ग उनसे नाराज था, उन्होंने SC/ST कितने वक्त में करा रखे थे। भारतीय जनता पार्टी की टॉप सर मुझे कहीं का भी हो, लेकिन मुझे तो जौनपुर का परिणाम में बड़ी दिलचस्पी है, बहुत ज्यादा दिलचस्प लड़ाई हुई है, और वहाँ किसी को कमजोर नहीं। शुक्रिया। मैं